ठीक हो? चलो हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। इंग्लिश इज इजी। ठीक है, इंग्लिश इज इजी। ठीक है, इसमें हम कुछ बातें बताएंगे जो आप लोग को सीखने में, इंग्लिश को समझने में वो मददगार साबित होगा। ठीक है, टिप्स, हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके, टिप्स मैं दूंगा। टिप्स कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है, क्या क्या एक्टिविटी हम लोग को करना है। एक चीज याद रखिए, जीवन में एक्टिविटी और प्लान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो उसको प्लान मत रहने दीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट का मतलब उसको बिल्कुल पालन होना चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई ड्रीम देखो, ड्रीम देखना गलत बात नहीं है, स्वप्न देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्वप्न देख के स्वप्न जैसा नहीं देखना है, उसको हकीकत में तब्दील करो। ठीक है, आओ थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा है विनर्स और लूजर्स के बारे में। मैं अभी विगत कुछ दिनों से बता रहा हूं, आज भी मैं कुछ बताने के लिए यहां पे कुछ लिख रखा है। जैसे विनर्स ऑलवेज हैव प्लान। विनर के पास प्लान होता है। प्लान का मतलब जानते हैं? प्लान का मतलब प्लान ही होता है। इंग्लिश में आजकल हम लोग हिंदी बना दिए हैं, प्लान का मतलब प्लान, योजना बनाना। यस, कैमरा मैन इस समय सही बात किया। ठीक है, योजना बनाना। खैर योजना उतनी बड़ी योजना नहीं बनानी है। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का योजना सिर्फ इतना होता है कि हमको उस वैसा प्लान करना है कि कितने घंटे किस चीज को देना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग में ला सके, यूज में ला सके। ठीक है, और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश भाषा तो लाइफ टाइम रहने वाला है, पढ़ाई तक ही नियत नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, भाषा आपके साथ जीवनोपरांत भी रहेगा। ठीक है, तो आइए, विनर्स के पास क्या होता है? प्लान होता है, योजना होता है। ठीक है, ऑलवेज हैव अ प्लान, एक प्लान होता है। लूजर्स के पास क्या होता है? लूजर्स ऑलवेज हैव एन एक्सक्यूज, बहाना मारना। ठीक है, जो बहाना मारते हैं वो कुछ नहीं सीख पाते हैं। ओके, बहाना मारना छोड़िए आप लोग और प्लान बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, प्लान बनाइएगा तभी जाके जीवन का सक्सेस मिलेगा और आप जीतने वाले होंगे। विनर्स का मतलब जीतने वाला, लूजर्स मतलब हारने वाला। जीवन की लड़ाई में हारना और जीतना तो लगा रहता है। इंग्लिश इज इजी। ठीक है, मैं यहां पे कुछ चीज लिख रखा है, एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कल के क्लास में मैंने और सब चीज बताया था आपको करना क्या क्या चीज चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आज के लिए, वर्ड मीनिंग। ठीक है, जैसा कि हम लोग का मातृभाषा तो टोटली डिफरेंट है। इंग्लिश तो एक विदेशी भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज है, अपना तो मदर टंग है नहीं। लेकिन आजकल का जीवन चलाने के लिए इंग्लिश एक जरूरी चीज बन गया है। ठीक है, अब इसकी जानकारी के बगैर आप, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है लेकिन पूरा दुनिया इसके मातहत ही काम करती है। ठीक है, इसी के आधार बना के, बेस बना के काम करती है, इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो कैसे अच्छा लिखे, कैसे अच्छा पढ़े, कैसे अच्छा हम इसमें डेवलप हो, ये सब स्किल इसको करके ही आएगा। पहला चीज, आप कोई भी वर्ड जो है, एक एक वर्ड का शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए। आज अगर 20 वर्ड्स का मीनिंग जाने, कल हम 40 वर्ड्स का मीनिंग जानेंगे, और वैसा वैसा वर्ड सेलेक्ट कीजिए जो आपको नहीं आता है। बहुत सारा वर्ड तो आप लोग को आता है क्योंकि वो मेमोराइज हो गया है, वो याद में आ गया है। एक चीज याद रखिएगा, हम लोग का जो आदमी का ब्रेन होता है ना, सबका एक बराबर होता है। बच्चा हो बड़ा हो अलग बात है, लेकिन मेमोरी पावर सबका सेम होता है। डेवलप आप उसमें जितना फीड करेंगे, जैसे कंप्यूटर में कोई आप फाइल रखते हैं, उस तरह अपने आदमी का ब्रेन भी है, ब्रेन में भी फाइल होता है। अगर आप एक बार मेमोराइज मन से अगर कर लिए तो वो फिर आउटपुट आएगा। इनपुट जो करेंगे वो आउटपुट आएगा, बिना इनपुट किए हुए तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक कंप्यूटर, बिहेव लाइक कंप्यूटर। हालांकि आदमी ही कंप्यूटर को बनाया, हम ये नहीं बोले आप कंप्यूटर बनिए, मशीन मत बनिए।
मशीन तो बिल्कुल नहीं बनना है, इंसान बनना है और अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को वर्ड मीनिंग पर फोकस करना होगा। डिक्शनरी है आपके पास, बहुत सारा चीज है, जिससे गूगल है, उस पर भी मीनिंग है। कोई भी वर्ड पकड़ा और वही मीनिंग ही नहीं, आपको यह भी पता चलेगा उसमें। यह भी चीज देखिए, डिक्शनरी देखने का रूल क्या है, आप सिर्फ वर्ड मत देखिए, जैसे ही वर्ड खत्म होता है उसमें लिखा रहता है एब्रीविएशन में। जैसे मैं बताता हूं, अगर वर्ड के बाद, आज से आप लोग याद कीजिएगा, डिक्शनरी देखने का तरीका हम बता दे रहे हैं। अगर एन लिखा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहता है, एन लिखा हुआ है, तो समझिए नाउन है। ठीक है, उसको क्या समझिए, नाउन है। आप लोग चेक कीजिएगा। अगर मान लीजिए PRO लिखा हुआ है तो इसको प्रोनाउन समझिएगा। ठीक है ना, इसको प्रोनाउन समझिएगा। अगर मान लीजिए V लिखा हुआ है तो ये वर्ब हो गया। अगर आपके पास A, D और J लिखा हुआ है तो इसका मतलब एडजेक्टिव समझिएगा। डिक्शनरी में देखिएगा एकदम बिल्कुल लिखा होगा, नहीं लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, उसके बाद लिखा होगा ADV यानी कि एडवर्ब। ये सब चीज चेक करने की आदत डालिए। ठीक है, उसके बाद लिखा रहेगा कंजंक्शन, सॉरी, कंजंक्शन से पहले प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन ये लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा रहेगा कंजंक्शन। ठीक है, और अगर कोई वर्ड तो कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी आ जाता है, बहुत सारा, तो उसमें अगर अधिक है तो वो अधिक भी बताएगा। ठीक है, कैसे कैसे है, लेकिन आप लोग ये सब वर्ड को भी पकड़ना शुरू कीजिए। ठीक है, इंटरजेक्शन लिखा है INT, तो इससे आप लोग को समझ में आएगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या क्या चीज हम मीनिंग पे पकड़ रहे हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए वर्ब है, वर्ब का फॉर्म भी दे आप समझ सकते हैं। वर्ब का तो फॉर्म याद करना पड़ेगा, बुक से देखना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन आप आज से ये ड्यूटी बना लीजिए कि हमको डिक्शनरी अगर देखना है तो साथ साथ ये सब वर्ड को भी पकड़ना है। इससे होगा क्या, हमको नाउन याद होता चलेगा। ठीक है, प्रोनाउन भी पकड़ते चलेंगे, प्रोनाउन बहुत कम ही मिलेगा। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज हमको मिलते रहेगा। कहां, डिक्शनरी में। तो आज से आप लोग डिक्शनरी को फाइंड आउट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। और इस चीज को याद रखिएगा, ये छोटा मोटा चीज नहीं है, और इसको मजाक में मत लीजिएगा। सर तो बहुत आसान बता रहे हैं, आसान कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, जब करने लगेंगे तब आसान होता है, बिना किए हुए सोचने से आसान नहीं होता है। ठीक है, बिना किए सोचने से आसान नहीं होता है, जब कर्म कीजिएगा तब वो आसान होता है। ये भी चीज याद रखिएगा। तो ये चीज हो गया वर्ड मीनिंग। हमको वर्ड मीनिंग के लिए डिक्शनरी चाहिए, डिक्शनरी सबके पास अवेलेबल है, तो आप ये सब चीज भी ध्यान में रख के उसके मीनिंग को याद कीजिए, लर्न कीजिए। सेकंड में है मेमोराइजिंग ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ये वर्ब का फॉर्म्स कैसे होता है। जनरली वर्ब का फॉर्म्स, जैसे आप सपोज दैट आप लेते हैं गो, ठीक है, सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन। ठीक है, फोर्थ फॉर्म हो जाता है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाता है गोस। ठीक है, आप किसी भी बुक में, कोई भी जो आपका ग्रामर का बुक होगा, तो जनरली सारे ग्रामर बुक में ये तीन फॉर्म तो होगा ही होगा। ठीक है, तीन फॉर्म तो होगा ही होगा। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, ये तो खुद बन जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ 1 2 3 ये तीन को याद करने का आदत डालिए, और जितना वर्ब का जितना चीज है, जो भी वर्ब आपके सामने आता है उसको लर्न कर लीजिए, और उसका मीनिंग के साथ लर्न कीजिए। नॉट ओनली लर्न विथ मीनिंग। ठीक है, ये बहुत जरूरी है।
कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, कोई भी चीज राइटिंग करेंगे, राइट करेंगे या लिखेंगे, समझे ना, या बोलेंगे, इफ यू वांट टू स्पीक, तो आपको ये फॉर्म का होना जरूरी है। इसलिए पहले लेयर पे आपको इसको मेमोराइज करना है, याद करना है। कौन सा याद करना है? जैसे गो एंड गॉन, एकदम लाउडली पढ़िए, गो एंड गॉन, याद आ जाएगा। और ये कुछ नहीं है। अब देखिए वर्ब फोर बनाना होगा तो कोई भी वर्ब वन ले लीजिए और उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए तो वर्ब फोर बन जाएगा। कोई भी वर्ब वन ले लीजिए, उसमें एस या ईएस, उसका कुछ टेक्निक है, बाद में हम बता देंगे, लेकिन ये इजी है। वर्ब वन प्लस एस या ईएस लगता है, ठीक है, तो ये वर्ब फाइव हो जाता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत यहां पे, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को याद रखिए, ओके। तो क्या जरूरी है? मेमोराइजिंग ऑफ वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, ये चीज याद रखना, याद करना पड़ेगा। और थर्ड क्या होगा? थर्ड जो आप लोग करना शुरू कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करो समझने का कोई भी सेंटेंस में द टेंस, क्या टेंस ऑफ, यहां पे द ऑफ द सेंटेंस, कोई भी वाक्य का किस टेंस में है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो ठीक है। उसके बाद देखिए टेंस जो है दो टाइप का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। सबसे पहले तो आप लोग ये कोशिश कीजिए, वो जनरल क्लासेस में मैं आर्टिकल के बाद टेंस से स्टार्ट करूंगा, वहां से डिटेल आप लोग को मिलता रहेगा टेंस का। लेकिन टेंस समझने के लिए आपको पहले दो पार्ट में समझना जरूरी है कि एक्टिव कहां हो रहा है और पैसिव कहां हो रहा है, ठीक है। जब एक्टिव पैसिव क्लियर हो गए, अगर मान लीजिए एक्टिव में है तो उसका जो फॉर्म्स है उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। वो सारा रूल रेगुलेशन बताऊंगा कि नाउन के साथ कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव के साथ सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कोई एक्शन में काम हो रहा है तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर मीनिंग जो आएगा ना एक्शन में आएगा। मैंने क्या बोला, ये जो मेन वर्ड है ना, ये सब एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्शन हो जाता है, इसलिए इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। व्हाट यू नीड इज टू लर्न दिस वर्ड। आपके पास जिस दिन इसका स्टॉक हो जाएगा, जिस दिन इसका वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मेमोरी में घुस गया, विश्वास मानिए आपको कोई पकड़ भी नहीं सक पाएगा, आप बहुत आगे निकलेंगे। लेकिन कमांडिंग कहां जरूरी है? वर्ड फॉर्म का मेमोराइजिंग पे, मेमोरी में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज करना शुरू कीजिए, और ये चीज हमेशा एक्शन होता है, ठीक है ना। बाकी सब चीज हम बताएंगे कि टेंस फॉर्म क्या है क्या नहीं है, वो सबसे, लेकिन आप लोग को जितनी जानकारी है उसके अनुसार ये करना, एक्टिविटी करना शुरू कीजिए। ये 3 एक्टिविटी बहुत मदद करेगा। और भी एक्टिविटीज बताऊंगा, लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन आज के लिए आप लोग को वर्ड मीनिंग समझना किसके सहारे? डिक्शनरी के सहारे। और क्या क्या चीज पकड़ना, कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये सब चीज पकड़ना, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होगा, जब ये कर ले, इसका स्टॉक अच्छा खासा जब हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब का फॉर्म्स याद करेंगे, वर्ब का फॉर्म्स 1 2 3, ठीक है, मेन वर्ब का फॉर्म्स होता है। उसके बाद क्या करेंगे? सेंटेंस किस टेंस में है, इसको भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन आस्क करना पड़ेगा। अच्छे विद्यार्थी हार नहीं मानते, बल्कि कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। उनके पास अगर अच्छी क्वेश्चन हो, अच्छा क्वेश्चन हो और लॉजिकल हो, जानते हैं टीचर का गुरु दक्षिणा उसी दिन प्राप्त हो जाता है, जब स्टूडेंट का क्वेश्चन उस लेयर का हो जिसका वो एक्सपेक्टेशन करता है। सीखना एक अलग चीज है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन एनालाइज करना, ये तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा विनर बनिए, लूजर को सोचना भी नहीं है, और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोग को बताता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, हैव ए नाइस डे।